हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रियल यूज क्या है। इसमें हम वो डेफिनेशंस नहीं पढ़ेंगे कि लाइक ये डेफिनेशन होती है, ये फॉर्मूलाज होते हैं, बट हम उसका रियल मीनिंग समझेंगे कि हम लोग ये प्रॉपर्टीज जो है वो मैथ्स में क्यों यूज करते हैं एंड इनका रियल लाइफ यूज क्या है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपको पता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर आप दो एलिमेंट्स लो ए एंड बी एंड उसको आप उनका ऑर्डर चेंज करके उनका एडिशन करोगे तो भी आंसर जो है दोनों का सेम आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 + 3, तो इसका आंसर 5 होता है। अगर यही आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे 3 + 2 कर दोगे तो भी आपके आंसर जो है वो 5 ही आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन पे अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 6 एंड वही आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन पर जो है एप्लीकेबल हो रही है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है देख लेते हैं। 2/3 करोगे तो आंसर आएगा 0.6। तो लाइक आप मार्केट गए एंड आपने खरीदा एक 1100 का, एक 299 का कोई चीज खरीदी। ठीक है, तो अगर आपने पहले खरीदा 299 वाला एंड फिर उसके बाद आपने खरीदा 1100 का, तो आप जो है अपने माइंड में जब कैलकुलेशन करोगे वो थोड़ा आपको ये डिफिकल्ट होगा। तो आपने देखा होगा अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, हम 1100 में 299 को ऐड करेंगे क्योंकि बड़े के अंदर छोटा नंबर जो ऐड करना है वो इजी हो जाता है एंड बट हमने कभी रियलाइज ही नहीं करा। हम जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं लाइक आपने किस ऑर्डर में खरीदा 299 + 1100, आपको ऐसे करना है। बट विद द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ये है ए, ये है बी, तो ए को हम बी को हम पहले ले सकते हैं एंड ए को हम बाद में ले सकते हैं। तो ये ग्रेटर नंबर को हमारा स्मॉलर नंबर से ऐड करना जो है वो इजी हो जाता है रेदर देन स्मॉलर नंबर विद द ग्रेटर नंबर। तो ये हो गया इसका रियल लाइफ यूज। आप देख सकते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कितना ज़्यादा यूज है। अगर हम बात करें बीएससी एंड एमएससी के लेवल पर, तो हम लोग इनको जो है ग्रुप थ्योरी में वगैरह में पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ग्रुप ले लिया, उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए, तो हम लोग इनको आपस में कंपेयर करते हैं। लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम ए को बी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो इससे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या हेल्प होगी कि हमें बी को फिर से ए के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, बस ऑर्डर ही चेंज होगा। जो प्रॉपर्टी इधर होल्ड कर रही है ए प्लस बी में, वही बी प्लस ए में भी होल्ड करेगी। तो अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये भी हमें पता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही एप्लीकेबल है एंड इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग ये होता है कि या तो आप b + c को पहले ऐड कर दो फिर a को उसमें ऐड करो, या फिर a + b को पहले ऐड करके c को फिर उसमें ऐड कर दो। लाइक अगर हम कोई एग्जांपल ले, आप लोग कुछ बाय करने के लिए जाते हो मार्केट में, तो आप क्या करते हो, पहले लाइक आपने मिल्क खरीदा दैट इज 55, फिर ब्रेड ली दैट इज 30, और कुछ भी ले लिया बिस्किट दैट इज 20 रुपीज। तो आप क्या करते हो, आपका माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियसली पहले इन दोनों को ऐड करेगा, फिर आप उसके बाद 20 को ऐड करते हो। कभी भी देख लेना, आप रियलाइज करोगे तो ये क्या आ गया 105। या फिर आप क्या करते हो, आपको दो पहले याद है, ब्रेड और बिस्किट आपने पहले ऐड कर दिए, फिर आप 55 जो कि मिल्क है उसे ऐड कर दोगे, तो आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आता है। आप इनको किस तरह से भी ऐड कर दो, इनका ऑर्डर चेंज करके, तो भी आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा। तो आप कभी देखना, आपने कभी रियलाइज करा हो, अगर आप सुपरमार्केट में गए हो, आपने पहले इनको ऐड किया फिर दूसरे को ऐड करते हो, ऐसे अगर और आइटम्स है फिर उनको ऐड करते हो, तो वो क्या होता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है कि हम पहले दो एलिमेंट्स को लेकर ऐड कर रहे हैं, फिर तीसरा एलिमेंट जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली ये चीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। लाइक आपके टीचर ने आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है,
तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को ऐड करके, सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसमें मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे कि इसको इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी हमने ऐसा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो भी यहाँ अप्लाई हो रही है कि हम लोग इनका भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड आपने देखा इनका यूज क्या है हमारी रियल लाइफ में। आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये खुद करके देखनी है एंड मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड कहाँ पर आपने इसका यूज कहीं और देखा है एंड रियलाइज करा है वो भी मेरे साथ शेयर करना है इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम बात करें डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो वो भी करके देख लेते हैं। 2 - 3 - 5, ओके। तो इसका मतलब पैरेंथेसिस वाला पहले सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया 2 + 2 दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 2 - 3 - 5, तो ये आ गया -1 - 5, तो ये आ गया -1 - 5 दैट इज -6। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं हो रही। सिमिलरली अगर हम करें तो पहले इन दोनों का डिवीजन होगा, 0.6 10 डिवाइड बाय, तो इसको करोगे 10 डिवाइड बाय 6, 100/6 आ गया। इसी को ही अगर 10 डिवाइड बाय 20 पहले, 10 डिवाइड बाय 30, 10 20 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइड बाय 30, 1/60। तो देख सकते हो दोनों का आंसर जो है यहाँ पर तो आया लेफ्ट हैंड साइड 100/6 नॉट इक्वल्स टू 1/60, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर आंसर्स जो है सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ना तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होती है ना ही वो डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ दो ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो आपको पता है ये हमारे पास जो है वो है फॉर्मूला, राइट। ये सबने पढ़ा है, बट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दो नंबर है ग्रुप्ड, बी और सी दो नंबर है, हमने उनको ग्रुप्ड कर दिया विद द एडिशन, उनको ऐड कर दिया, फिर एक नंबर लिया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। या फिर हम उस नंबर को जो ए है उसको इन दोनों नंबर के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो आप ये समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ए को हमने बी और सी के साथ जो है विद मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख सकते हो ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करा फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये भी आप समझ सकते हो। एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन तो ऐसे के ऐसे 2 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर आएगा वो इसके साथ सेम ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, ये 6 + 8 दैट इज 14, 12 × 2, यहाँ 7 आना था तो 14 ही आ गया, राइट। इसका रियल यूज का एग्जांपल की बात करें तो आपने कभी रियलाइज नहीं करा होगा, बट वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप फैक्टराइजेशन करना सीखते हो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आपने देखा 2xy जो है वो कॉमन आ रहा है एंड यहाँ पर x बच गया, वहां पर y बच गया। तो आप देख सकते हो आपने क्या किया है, आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये चीज है,
यही एक्सप्रेस कर रही है कि अगर हम इसको एक फैक्टर है उसे अगर ग्रुप नंबर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दे या फिर उस फैक्टर को हम सिंगुलर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो a है हमने पहले इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया, फिर हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, एंड एडिशन जो है वो बीच में हमारा ऐसे के ऐसे। ऐसे ही ये तो होगी पॉलिनोमियल की बात। अगर हम रियल नंबर की बात करें, अगर 20 को हमें मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो हम इसको कैसे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो आप इस नंबर को जो है वो ब्रेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 20 को पहले 20 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 20 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो आपको मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो इजी हो जाएगा। तो देख सकते हो इन प्रॉपर्टीज का कितना ज्यादा यूज है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं 3 प्रॉपर्टीज, ये बेस है आगे वाले मैथ्स का, मॉडर्न मैथ्स का हमारा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर हम जो ये फैक्टर है उसका लेफ्ट साइड से हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर हम इस a को जो हमारा फैक्टर है उसे अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें इस ग्रुप नंबर के साथ तो वो हो गया हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एक पॉइंट ये भी नोट करोगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, बट एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या कहना चाहते हैं, अगर a प्लस b मल्टीप्लाई c कर दे तो उसका इक्वल नहीं आएगा a प्लस b a प्लस सी। तो आप देख सकते हो यहाँ एडिशन, जहाँ मल्टीप्लिकेशन था वहाँ एडिशन रख दिया, जहाँ पर एडिशन था वहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्या बन गया, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। वो था हमारा, ये था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो अगर कोई एग्जांपल ले उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ बाहर रहेगा, 2 को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 6 दैट इज 30, एंड यहाँ पर जो है आप पहले पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो देख रहे हो कि यहाँ पर 14 इज नॉट इक्वल टू 30। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, सिर्फ ये जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे कि वहाँ हमने कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में पढ़ा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल है। सिर्फ ये ही फॉर्मूला है जो मेन है जिसमें हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ही आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंड आपको रियल लाइफ यूज भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।